सो पॉलीगन करते हैं। तो पॉलीगन में क्या है, एक क्वेश्चन है, एक रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। अगर इंटीरियर एंगल जो है रेगुलर पॉलीगन का वो 5 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल के, ठीक है। अगर हम इंटीरियर एंगल को क्या माने, अगर हम एक्सटीरियर एंगल को सपोज x मान ले, तो ये इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल 5x हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 6, एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा x। अब हमें पता है एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल जो होता है वो 180 के बराबर होता है। तो 5x प्लस 6x इक्वल्स टू 180, तो ये 11x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5x प्लस x, क्योंकि इंटीरियर x है, ठीक है, एक्सटीरियर x है, तो ये हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 180। हमारा x आ जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री आ गया। अब हमारा नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो नंबर ऑफ साइड 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइडेड बाई 30, तो आंसर विल बी 12। तो जैसे देखें, तो इंटीरियर एंगल, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल है वो 5 टाइम्स है एक्सटीरियर एंगल के। तो इंटीरियर एंगल अगर 5x, एक्सटीरियर एंगल अगर x है, इंटीरियर एंगल 5x हो गया। फिर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है 180, तो इसमें x आ जाएगा हमारा 30 डिग्री। फिर फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, 360 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल्स टू 12 विल बी द आंसर। फिर नंबर ऑफ साइड्स का एक और फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1, एंड यहाँ पे x होता है इंटीरियर एंगल माइनस एक्सटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना है 5 टाइम्स एक्सटीरियर एंगल का 5, तो आंसर नंबर ऑफ साइड विल बी 2, 5 प्लस 1 मीन्स 12। तो एक तरीका ये है 360 डिवाइड बाई एक्सटर्नल एंगल, नंबर ऑफ साइड्स निकालने का। एक है 2x प्लस 1 जहाँ पे x है इंटीरियर एंगल डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो देयर इज ठीक है, एक्सटीरियर अपॉन इंटीरियर इज 1/4, नंबर ऑफ द साइड्स कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ साइड्स का फॉर्मूला दे रखे हैं। नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है 2x प्लस 1, इसमें x क्या होता है इंटीरियर एंगल अपॉन एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे इंटीरियर अपॉन एक्सटीरियर क्या रखा है 4:1, तो यहाँ पे होगा 4 प्लस 1 इज 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल्स टू 10। सो नंबर ऑफ साइड्स कितनी आ जाएंगी 10। तो इसमें पूछा गया है कि देखो नंबर डिफरेंस दे रखा है इंटीरियर को सपोज x मान लेते हैं, एक्सटीरियर को हम y मान लेते हैं। तो x माइनस वाई दे रखा है 150, और हमें पता है x प्लस वाई कितना होता है 180। तो इंटीरियर एक्सटीरियर का जो डिफरेंस प्लस होता है सम होता है वो 180 होता है, तो ये चला जाएगा। एंड ये 2x इक्वल्स टू कितना जाएगा 330, तो x कितना जाएगा 165, तो x 165 आ गया, x मतलब इंटीरियर एंगल, तो y कितना होगा 180 माइनस 165 मीन्स 15 डिग्री। मैंने पता नंबर ऑफ साइड्स निकाले, नंबर ऑफ साइड्स कितनी क्या होती है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, तो 360 डिवाइडेड बाई दैट इज 360 डिवाइडेड बाई 15, तो आंसर विल बी 24। नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे 24। अब जैसे पूछा है कि जैसे एक एंगल है 30, 36, 45 एंड 50, ठीक है, ये कौन से इनमें से एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकते पॉलीगन के, ठीक है। तो ऐसा कौन सा एंगल है जो एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स क्या होती है, नंबर ऑफ साइड्स होती है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल, वो n आता है। तो जो n आएगा नंबर ऑफ साइड्स आएंगी वो हमेशा पूरी कटनी चाहिए, मतलब एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए जो 360 को डिवाइड करे, 30 भी डिवाइड करेगा, 36 भी करेगा, 45 भी करेगा, 50 नहीं करेगा। तो आंसर विल बी 50 नहीं हो सकता एक्सटीरियर एंगल, क्योंकि वो होना चाहिए जो 360 को कंप्लीटली डिवाइड करे, वही एक्सटीरियर एंगल हो सकता है, क्योंकि n आएगा, n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता। फॉर्मूला याद रखना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, हमें याद रखना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो ये होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल किसी भी पॉलीगन के, सम जितना सपोज ये पॉलीगन है इसके इंटीरियर एंगल का सम क्या होगा, दैट इज 1n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, तो हम इसमें साइड ऑफ पॉलीगन निकाले हैं, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या है 1140 एंड ये होगा n-2 मल्टीप्लाइड बाई 180। So answer will be n-2 equals to 144 divided by 80, n-2 equals to a, n equals to 10. So the answer. रखना sum of the interior angle है equals to n-2 minus 1 multiplied 180, n-2 multiplied 180. एक important question इसमें है कि ratio between the number of the side of two polygon is 1:2. देखो दो पॉलीगन है, ठीक है, P1 and P2. तो एक सेकेंड, दो पॉलीगन है P1 and P2. तो ratio between their sides, so ratio between the sides of the two polygon is 1:2. फिर पूछा, फिर उनका जो एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल का रेशियो भी दे रखा है, ठीक
द रेशियो बिटवीन द साइड्स ऑफ द टू एंगल। एंड फिर हमें ये पता होना चाहिए कि अगर साइड्स का रेशियो ये है तो एक्सटीरियर एंगल का जो रेशियो होता है वो अपोजिट होता है। तो साइड का रेशियो ये है तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो होगा 2:1। फिर इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है क्वेश्चन में, इंटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, अब इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल का सम देख लेते हैं। तो ये कितना आ रहा है 4 एंड ये आ रहा है 4। तो ये 4 आ रहा है लेकिन होना कितना चाहिए, सम आना चाहिए कितना 180 आना चाहिए, मतलब तो 1 कितना होगा 45। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें पता है नंबर ऑफ साइड्स P1 में, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू P1 में क्या किसके बराबर होता है 360 डिवाइडेड बाई एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल देखो, एक्सटीरियर एंगल कितना 2 आ रहा है एंड मल्टीप्लाई देखो इसमें 4 में कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हम 180 पहुंचे 45, इसके हमें 45 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सटीरियर एंगल 90 आएगा पहले के केस में। तो इसमें 4 साइड्स होंगे। एंड दूसरा देखें नंबर ऑफ साइड इन P2 में साइड्स कितने में 360 डिवाइड बाई एक्सटीरियर एंगल। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 1 को हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 360 डिवाइड बाई 45, इसका आंसर आएगा 8। तो नंबर साइड आ गए 4 एंड 8। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इंटीरियर एंगल नहीं हो सकता इनमें से, कभी भी 150, 105, 180, 108 एंड 144, अब इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। तो इनके इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकालो 180 माइनस करके, इसका एक्सटीरियर एंगल होगा 150 का 30, 150 30 होगा, इसका 75, 72 एंड 36। अब ये क्या 360 30 को डिवाइड करेगा 75 नहीं करेगा, बाकी सारे करेंगे तो आंसर होगी 75। इसको पूरी तरीके से डिवाइड नहीं करेगा 75 360 को। देखो इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि देखो ये 2 साइड्स का रेशियो दे रखा है, 2 पॉलीगन के 2 साइड्स का रेशियो दे रखा है। हमें पता था एक्सटीरियर एंगल जो साइड का रेशियो होता है वो उल्टा एक्सटीरियर एंगल का हो जाता है रेशियो, तो एक्सटीरियर एंगल का रेशियो होगा 4/5 और इंटीरियर एंगल का जो डिफरेंस दे रखा है वो 6 डिग्री देगा। जब इंटीरियर एंगल का डिफरेंस 6 दे रखा है वही एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस होगा, निकाल के देख लो, क्योंकि इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस करके तो एक्सटीरियर का एंगल भी 6 डिग्री होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस आ रहा है 1, तो यहाँ पे आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, अब इसको पूछा है तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, यहाँ पे इसका आएगा 24 और यहाँ पे आएगा 30। अब पूछा नंबर ऑफ साइड्स पूछे गए हैं, तो नंबर ऑफ साइड निकाले, नंबर ऑफ साइड्स क्या होता है 360 बाई एक्सटीरियर एंगल, तो P1 का आ जाएगा, P1 की आ जाएगी हमारा, एंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अनदर तो 360 डिवाइडेड बाई 30, तो N1 और N2 दोनों आ जाएगा, N1 एंड N2, एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। देखो एक पॉलीगन के डायगोनल्स कितने डायगोनल्स होते हैं उसका फॉर्मूला होता है, एक पॉलीगन के डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है n(n-3/2)। तो एक अगर दे रखा हो डायगोनल 35 है तो नंबर ऑफ साइड निकालनी है, तो डायगोनल 35 है तो नंबर ऑफ साइड क्या होगी n(n-3/2), मतलब n(n-3) इक्वल्स टू 70। या तो पूरा सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, या इसको इस फॉर्म में लिखो कि ये पता चल जाए। तो ये n हो जाएगा हमारा 10, n-3 होगा 7, तो n आ जाएगा हमारा 10 बोलिए, नंबर ऑफ साइड वुड बी 10।